ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं एरे के बारे में। ठीक है, तो एरे क्या होता है कि वन टाइप ऑफ प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपने एरे के बारे में पढ़ा था कि एरे के अंदर इस तरीके से डेटा आप ऐड करोगे तो वापस आपको प्रिंट करना है तो वहां पे एरे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी हमारे पास डेटा रहती है बल्क ऑफ डेटा आपको ऐड करनी रहती है, तब यहाँ पे हम एरे का यूज करते हैं। ठीक है, तो जितने भी ऑपरेशन आपने स्टार्टिंग में किए थे, ठीक है, जैसे कि हम डेटा को इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, तो वो सारी फंक्शनलिटी एरे के अंदर भी होती है। पर एरे के अंदर अलग से भी थोड़ी थोड़ी फंक्शनलिटी होती है जिसकी मदद से आप जो भी डेटा है उसको चेंज कर सकते हो। तो उसके अंदर जो ऑपरेशन रहते हो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपने इंसर्ट किया था डेटा को और डेटा को सिर्फ प्रिंट करवाया था। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो भी डेटा हम इंसर्ट करने वाले हैं उसके साथ कौन कौन सी ऑपरेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि हमारी फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके अंदर स्टार्टिंग में हम करने वाले हैं कि हमारे पास जितना भी डेटा रहेगा, ठीक है, उन सब का मुझे सम करवाना है। ठीक है, और सम करने के बाद मुझे क्या करना है कि उसकी एवरेज मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप डायनेमिक डेटा ऐड कर सकते हो। ठीक है, यूजर के पास से डेटा डालना है और आपको वहीं पर भी कैलकुलेशन दिखाई दे, जितना भी डेटा आपने ऐड किया उसका सम आपको मिल जाएगा। ठीक है, और सम मिलने के बाद वापस उसकी परसेंटेज भी कितनी है वो आपको वहां पे दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि स्टार्टिंग में मुझे लाइब्रेरी फाइल अटैच करवानी पड़ेगी, हैज इंक्लूड stdio.h। फिर यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कि फाइल को आउटपुट देखने के लिए मुझे conio.h नाम की फाइल अटैच करवानी पड़ेगी। फिर हमारी फाइल कहाँ से स्टार्ट होगी, प्रोग्राम रनिंग कहाँ से होगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे void main। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इंटीजर के अंदर जो भी हम डेटा डालेंगे वो सिर्फ दो टाइप का ही डेटा रहता है एरे के अंदर, इंटीजर और फ्लोट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम लेंथ उसकी दे देता हूँ 10। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ आई, क्योंकि मुझे लूप भी चाहिए यूज करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एन। ठीक है, एन क्या होता है कि आपके पास मैक्सिमम 10 लेंथ है, 10 बॉक्स आपके पास है, उसमें से आपको कितना डेटा डालना है, 5 डालना है, 6 डालना है, 7 डालना है, तो आपको वहां पे एन जैसे ही डालोगे तो उतना ही डेटा आप वहां पे इंसर्ट कर सकते हो सारी पोजीशन पे। ठीक है, तो देखते हैं कि पहले तो हम पूछ लेते कि हमारे पास जो एरे है उसके अंदर मुझे कितना रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है, मतलब एम। तो पहले तो मैं यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर मुझे ऐड करना पड़ेगा कि हाउ स्लैश एन दे देता हूँ, हाउ मैनी रिकॉर्ड्स इंसर्ट इनटू एरे। ठीक है, इस तरीके से मैंने दे दिया। उसके बाद मुझे उसका जितना भी डेटा डालना है मुझे नंबर डालना पड़ेगा। तो नंबर डालने के लिए मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा %d। ठीक है, इंटीजर टाइप का डेटा, और यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा एड्रेस ऑफ एन। ठीक है, एड्रेस एन। तो मैंने यहाँ पे कितना डेटा एरे के अंदर ऐड करना है उसके लिए एन के अंदर डेटा दे दिया। मैं मुझे 5 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, जितना भी रिकॉर्ड इस एरे के अंदर डालना है 10 में से। ठीक है, उससे ज्यादा आप नहीं डाल सकते हो क्योंकि एरर दे देगा। फिर यहाँ पे मैं दे देता हूँ आई इक्वल टू, क्योंकि एरे के अंदर जो भी पोजीशन हमारी इंसर्ट होती है वो कहाँ से होती है, 0 पोजीशन से होती है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग उसका 0 लिया है। कब तक मुझे डेटा डालना है, तो जब तक आई लेस एन नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, फिर आई प्लस प्लस, और जो भी रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्रिंटफ के अंदर ब्रैकेट, फिर उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज, उसके बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ %d। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इक्वल टू, और यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा %d, तो आई। ठीक है, जो हमारे पास ऑलरेडी है, आई की वैल्यू 0 1 2 होती रहेगी। ठीक है, उसकी पोजीशन दिखाएगा हमें कितनी पोजीशन पे डेटा हम वहां पे ऐड कर रहे हैं और कौन सी पोजीशन पे कर रहे हैं। तो कभी एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई, मतलब 0 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पहले तो डेटा, जो भी डेटा हम इंसर्ट करने वाले हैं,
ठीक है, उसकी पोजीशन मुझे यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज डी, और इसकी मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पे अभी। ठीक है, ये जो स्कैनएफ है वो मैं कहाँ पे ले लूंगा, प्रिंटएफ के नीचे की साइड। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वो दे देगा कि कौन सी पोजीशन पे आप रिकॉर्ड ऐड कर रहे हो। ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू ऐड करूंगा, ठीक है, परसेंटेज डी, और यहाँ पे मैं दे दूंगा एड्रेस ए ऑफ आई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जितने भी एन के अंदर डेटा दिए होंगे वो सारे हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, डेटा हम इंसर्ट कर देंगे। अब इंसर्ट करने के बाद मुझे क्या करना है कि उसका सम भी चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे आपको जो भी डेटा हमने इंसर्ट करवाई वो अच्छी तरीके से प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आई की वैल्यू स्टार्टिंग 0 से, आई लेस एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, और जो भी रिकॉर्ड हमने एरे के अंदर स्टोर करवाया वो मुझे यहाँ पे अब प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा ए ऑफ परसेंटेज डी। ठीक है, इक्वल टू करके मैं दे देता हूँ परसेंटेज डी और यहाँ पे स्लैश एन। ठीक है, यहाँ पे कॉमा करके आई कॉमा ए ऑफ आई, मतलब एरे के अंदर जो भी रिकॉर्ड रहेगा वो मुझे यहाँ पे सारे रिकॉर्ड लूप हमारी जब तक डेटा रहेगा तब तक लूप हमारी प्रिंट होती रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ CLR SCR, जबकि हमारी स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगी। और मैं प्रोग्राम को सेव भी कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, प्रोग्राम को सेव करने के लिए F2, और यहाँ पे मैं फाइल का नाम दे देता हूँ कि array1। ठीक है, तो सेव हो गई। अब मुझे रन करना है तो अल्टर F के अंदर यहाँ पे जाना है आपको, रन करवाना। ठीक है, तो जैसे ही रन करवाओगे तो यहाँ पे देखो हाउ मेनी रिकॉर्ड इंसर्ट इनटू एरे, तो 4 रिकॉर्ड। तो 0 पोजीशन पे कौन से रिकॉर्ड करना है, 10, फिर 23, फिर 24, फिर 89। तो जितने भी रिकॉर्ड आपने डाले थे तो सारे के सारे देखो प्रिंट होके आगे उसकी पोजीशन वाइज 10, 23, 24, 89। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक मैसेज भी दे देता हूँ कि ताकि पता चले कि एरे के अंदर कितनी रिकॉर्ड्स है। ठीक है, तो प्रिंटफ के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि एरे हैज बिलो वैल्यूज। ठीक है, इस तरीके से। तो वापस हम इसको रन कराएंगे, देखो आ गया 10, 20, 30, 40। ओके, 10 वैल्यू मैंने वहां पे डाल दिए, तो मुझे यहाँ पे 10 रिकॉर्ड इंसर्ट करने पड़ेंगे। देखो आ गए एरे बिलो वैल्यू, एरे एज ए बिलो वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे के सारे रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। ठीक है, अब इसके साथ मुझे सम करना है, मतलब जितनी भी वैल्यू मैं दे रहा हूँ तो उतना मुझे सम मिलना चाहिए। तो सम की बाय डिफॉल्ट वैल्यू मुझे सेट करनी पड़ेगी पहले तो 0। उसके बाद मुझे क्या करना है कि जो भी हमारा डेटा हम जहां पर भी डेटा इंसर्ट कर रहे हैं उसी जगह पे मैं क्या कर दूंगा कि सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई। मतलब हमारे पास जब भी मैं डेटा इंसर्ट करूंगा यहाँ पे तो 0 पोजीशन पे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, तो 0 पोजीशन के जो डेटा है वो सम के अंदर 0 प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली बार क्या आ जाएगा 10 सम के अंदर, फिर वापस दूसरी बार मैं दूसरा रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड कराऊंगा कि 20, तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास आ जाएगा 20, और यहाँ पे क्या आएगा 20 प्लस 10, क्योंकि सम के अंदर ऑलरेडी क्या पड़ा था 10 पड़ा हुआ था, तो 10 प्लस 20, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 30। तो ऑटोमेटिकली क्या होता रहेगा, वो कैलकुलेशन यहीं पर ही होता रहेगा। ठीक है, अब मुझे जो भी सम मिला है उसको प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा स्लैश एन में सम ऑफ एरे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से दे दिया, और जो भी हमारा सम आ रहा है वो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो प्रिंटफ के अंदर में इसी के अंदर प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं दे दूंगा परसेंटेज डी स्लैश, ओके, यहाँ पे कॉमा नहीं देंगे, यहाँ पे कॉमा करके दे देंगे सम। ठीक है, अब जितनी भी वैल्यू में ऐड की है उन सब का मुझे सम होके भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 रिकॉर्ड्स डाले 10, 20 और 30। देखो एरे की सारी वैल्यू प्रिंट हो गई और उसके अंदर जितने भी डेटा था उसका सम होके भी यहाँ पे मुझे मिला 10 प्लस 20 प्लस 30 मतलब 60। और उसकी परसेंटेज मुझे चाहिए, तो मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ एवरेज, और इसके अंदर मैं कोई वैल्यू नहीं देता। ठीक है, तो एवरेज मुझे फ्लोट के अंदर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल ले लेता हूँ एवरेज फ्लोट के अंदर, मतलब दूसरा डेटा टाइप मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आने के बाद एवरेज
इक्वल टू सम डिवीजन बाय n, मतलब जितने भी रिकॉर्ड हम डालेंगे उसके मुताबिक वो अपना डेटा कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पे मुझे फ्लोट मेंशन करना पड़ेगा ताकि हमारा डेटा टाइप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट के अंदर। फिर मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है की /n और यहाँ पे देना है एवरेज ऑफ सम, एवरेज ऑफ एरे। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया। फिर यहाँ पे दे देता हूँ %f फ्लोट के लिए और यहाँ पे मैं दे देता हूँ avg। ठीक है, तो देखो हमें कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी सारी, मतलब जितने भी रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा तो 23, 12, तो देखो यहाँ पे फ्लोटिंग के फॉर्म में 58 सम हो रहा है और उसकी एवरेज क्या मिली है हमें 90.33। तो एवरेज के मुताबिक आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो या फिर घटा भी सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन यहाँ पे आपको वो तुरंत ही दे देगा। ठीक है, तो ये स्मॉल ऑपरेशन होगी एरे की। ठीक है, ये पता चल गया आपको। अब क्या करना है कि इसके अंदर आपने अब इसके अंदर मुझे कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है। ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करवाते, मुझे यहाँ पे चेक करवाना है कि मेरे पास जितना भी रिकॉर्ड है। ठीक है, मैंने समथिंग 5 रिकॉर्ड डाला है तो 5 रिकॉर्ड के अंदर मुझे पॉजिटिव का सम अलग चाहिए, नेगेटिव का सम अलग चाहिए। ठीक है, और उसके अंदर जो भी मुझे डेटा इंसर्ट किया है। ठीक है, तो डेटा मुझे वापस से इंसर्ट करना है। ठीक है, मतलब मैं जो भी मैं कैलकुलेशन करवा रहा हूँ, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। ठीक है, तो मुझे सारा रिकॉर्ड यहाँ पे मिलना चाहिए। तो दूसरा प्रोग्राम हम लेते हैं, इसके अंदर नहीं लेंगे। ठीक है, तो न्यू प्रोग्राम हम ले लेते हैं इसके अंदर। तो मुझे अब चेक करवाना है कि मेरे पास अगर मेरे पास 5 वैल्यू है। ठीक है, 5 वैल्यूज मेरे पास है, इसके अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, इन दोनों का सम मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू कितनी है, नेगेटिव वैल्यू कितनी है। ठीक है, और जीरो वैल्यू कितनी है, वो मुझे यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करवाना है। ठीक है, मतलब गिनना है। तो 5 में से मेरे पास 2 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है। ठीक है, और एक जीरो है, तो इस तरीके से काउंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मुझे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि वैल्यू हमारी ऐड करवानी पड़ेगी वहां पे। ठीक है, तो वापस हम ले लेते हैं कि हमें कितना रिकॉर्ड वहां पे इंसर्ट करवाना है। तो stdio.h, ठीक है, फाइल अटैच करवाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसके बाद हैज इंक्लूड conio.h, उसके बाद void main। यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा इंटीजर में a ऑफ मैक्सिमम 10, फिर स्टार्टिंग लूप घुमाने के लिए i, कितना रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है उसके लिए n। फिर मुझे यहाँ पे 3 वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0, नेगेटिव की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 और 0 जेड की वैल्यू में 0 ले लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने हैं एरे के। तो हाउ मैनी रिकॉर्ड इंसर्ट इनटू एरे। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्कैनर, मतलब मुझे कितनी रिकॉर्ड इंसर्ट करवानी हो यहाँ पे मुझे मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, एड्रेस ऑफ n। अब मुझे फॉर लूप के अंदर जो भी डेटा इंसर्ट करवाना है, ठीक है, उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग हमारी 0 से होगी, कहाँ तक जाएगी, n तक जाएगी, i++। ठीक है, फिर यहाँ पे मुझे जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे परसेंटेज के अंदर a ऑफ %d और यहाँ पे मैं इक्वल टू करके दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ i, और जो भी रिकॉर्ड मुझे एरे के अंदर स्टोर करवाना है उसके लिए मैं यहाँ पे दे लेता हूँ स्कैनर। ठीक है, वापस से वही ऑपरेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एड्रेस ऑफ a ऑफ i। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड मैंने जितने भी थी वो इंसर्ट करवा दिए। अब मुझे चेक करवाना है कि जो भी रिकॉर्ड मेरे पास है तो हर एक वैल्यू को मुझे चेक करवाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे हर एक वैल्यू को चेक करवाना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है, और उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड है वो एक एक को पकड़ के चेक करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो, अगर पॉजिटिव होगा तो इसके अंदर जाएगा, नेगेटिव होगा तो इसके अंदर जाएगा, जीरो होगा तो इसके अंदर जाएगा। तो मुझे सारी रिकॉर्ड चेक करवानी है, इसलिए मुझे लूप तो यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, i <n, i++। ठीक
ठीक है। अब इसके अंदर मुझे चेक करवाना है कि इफ ए ऑफ आई अगर मेरे पास 0 से बड़ी है, मतलब ए ऑफ 0 के अंदर जो पोजीशन पड़ी है, वैल्यू पड़ी है, वो क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव की वैल्यू क्या कर दूंगा, प्लस प्लस। ठीक है। फिर यहाँ पे मैं दे दूंगा एल्स इफ अगर मेरे पास ए ऑफ आई के अंदर वैल्यू पड़ी है वो नेगेटिव है, मतलब उससे क्या होगा कि 0 बड़ा होगा यहाँ पे। ठीक है। अगर नेगेटिव होगी तो 0 क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बिग हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है। तो नेगेटिव के अंदर प्लस प्लस मैंने कर दिया। अगर पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, z की वैल्यू प्लस प्लस करवानी है। ठीक है। तो इस लूप के अंदर सारा रिकॉर्ड हमारा घूमता रहेगा, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक पॉजिटिव होगा तो इसके अंदर स्टोर होगा, नेगेटिव होगा तो इसके अंदर, 0 होगा तो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने इसकी क्या दी थी, 0 दी थी। अगर उसके अंदर कोई रिकॉर्ड मिलेगा तो प्लस मतलब उसके अंदर एक रिकॉर्ड बढ़ जाएगा, मतलब 1, फिर 2, 3, 4 ऐसे। ठीक है। तो पहले तो मैं क्या करवा लूँ कि जितना भी मेरे पास रिकॉर्ड है, ठीक है, उसको मैं प्रिंट करवा, ताकि पता चलेगा कि इसके अंदर इतना रिकॉर्ड पॉजिटिव है, इतना नेगेटिव है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्लैश एन करके दे देता हूँ एरे वैल्यूज आर बिलो, इस तरीके से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या देना है कि जितनी भी मेरे पास वैल्यू थी वो मुझे यहाँ पे प्रिंट करवानी है। तो आई लेस एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे मैं जितनी भी रिकॉर्ड मेरे पास है वो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। परसेंटेज डी, ठीक है। और कॉमा करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ ए ऑफ आई। ठीक है। और उसके बाद मुझे प्रिंट करवाना है कि इसके अंदर कितने रिकॉर्ड पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा कि पॉजिटिव स्लैश एन, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव इक्वल टू लिखते थे। ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं लिखते हम। और यहाँ पे मैं दे दूंगा POS। ठीक है। उसके बाद मुझे नेगेटिव के लिए भी प्रिंट करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे वापस मुझे देना पड़ेगा स्लैश एन, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ नेगेटिव, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कॉमा करके नेगेटिव। ठीक है। वापस प्रिंट एफ स्लैश एन, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 0, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ सेट, और हमारा प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो गया। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ गेट ch। ठीक है। तो देखते हैं, पहले तो सेव कर लेते हैं इसको। ठीक है। तो सेव करने के लिए प्रोग्राम, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ .c, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है। और जैसे मैं इसको रन करूंगा, पहले तो वैल्यू पूछेगा कितनी वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि 5 वैल्यूज, कौन कौन सी, तो भाई 10, -9, -19, -90, ठीक है, और 0। तो जैसे ही मैंने इंसर्ट किया तो यहाँ पे हमारा सारा रिकॉर्ड 10, -9, -90, 90, 0 इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। पर पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर कुछ भी हमारा रिकॉर्ड प्रिंट नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंटेज डी नहीं दिया। ठीक है। तो परसेंटेज डी देना पड़ेगा, और यहाँ पे ऊपर हमें प्रोग्राम को क्लियर भी करवाना पड़ेगा, मतलब CLR SCR, ताकि हमारी जो पुरानी प्रोग्राम वो अच्छी तरीके से हमें मिलेगी। ठीक है। जैसे ही रन करोगे तो यहाँ पे मैं 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा, 10, -90, -89, 0, और यहाँ पे मैं देता हूँ -12। तो देखो यहाँ पे हमारा एरे, पूरा एरे प्रिंट हो गया है अभी, 10, -90, -89, 0 और 12। तो पॉजिटिव हमारे पास एक रिकॉर्ड है, नेगेटिव वाले 3 रिकॉर्ड है, और 0 हमारे पास एक है। ठीक है। तो इस तरीके से सम हमें यहाँ पे मिल जाएगा, और कितने रिकॉर्ड हमारे पास है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी अच्छी तरीके से। ठीक है। तो इस तरीके से मैं जितनी भी डेटा हमारे पास है उसको मैं यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकता हूँ। ठीक है। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो एरे क्या होती है, वन टाइप ऑफ आपको
एरे वन टाइप ऑफ क्या होती है, आपके पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर आप किसी भी तरीके के ऑपरेशन यहाँ पे करा सकते हो, पर आपको उसका लॉजिक अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए भी मुझे क्या करवाना है और वहां पे मुझे कौन सी कंडीशन देनी पड़ेगी, ठीक है। तभी आप यहाँ पे अच्छी तरीके से एरे को समझ सकते हो, ठीक है, वरना एरे को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस भी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी भी इसके अंदर मुझे इस तरीके से डेटा मिलेगा, इस तरीके से डेटा मुझे फैच करवाना, इस तरीके से डेटा मुझे इंसर्ट करवाना, तो सारा रिपोर्ट उसी के हिसाब से प्रिंट होता है, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से बहुत सारी फंक्शनलिटी भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक छोटा सा प्रोग्राम ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर में आपके पास जितने भी आस्की वैल्यू है ना वो प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। देखो हमारे पास जितनी भी आस्की वैल्यू है वो मैं यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। देखो इसके अंदर कुछ नहीं करना, हैज इंक्लूड stdio.h, फिर यहाँ पे हैज इंक्लूड conio.h, फिर यहाँ पे void main, ठीक है। ये हमारी पास फंक्शनलिटी क्या हो जाती है, कॉमन हो जाती है, clr scr और यहाँ पे get ch, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, सिर्फ एक ही वेरिएबल लेना है मुझे, एरे की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आज की वैल्यू हमें पता है कि हमारे पास 0 से लेके कहाँ तक है, 255 तक है, ठीक है। और यहाँ पे आई की वैल्यू मैंने प्लस प्लस करवा दी। अब मुझे इसके अंदर जितनी भी आज की वैल्यू है मुझे एक साथ प्रिंट करवानी है, ठीक है। तो प्रिंट टैब के अंदर मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा कि %d, ठीक है। और यहाँ पे मैं %c भी दे सकता हूँ और यहाँ पे दे दूंगा मैं %d और /n, ठीक है। देखते हैं कि यहाँ पे i, ओके, /t देते हैं, i, ठीक है। इसको सेव कर देंगे, इतना ही करना है, इसके अंदर और कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ आस्की कोड, जितने भी हमारे पास आस्की कोड रहते हैं वो किस तरीके से प्रिंट होगा, ठीक है। तो कंट्रोल F और यहाँ पे रन करो। देखो जितनी भी आस्की वैल्यू आपको दी हुई है सारी की सारी यहाँ पे प्रिंट हो रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आस्की कोड था 97 से चालू हो रहा है। देखो 97 के अंदर क्या है, ए पड़ा है, 98 के अंदर 2b पड़ा है, 99 के अंदर c पड़ा है। तो ये सारी आस्की वैल्यू हो गई। मतलब जब भी आप सी प्रेस करते हो तो उसकी आस्की वैल्यू कंप्यूटर क्या समझता है, 99, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर 0101 समझेगा, सी तो समझेगा ही नहीं। तो सी की एक फिक्स वैल्यू होती है 99। जब भी आप प्रेस करते हो तो कंपाइलर के पास जाने के टाइम वो क्या कहता है कि 99 को 0101 के अंदर कंपाइल करेगा, तो उसे पता चलेगा भाई 99 मतलब सी होता है, तो वो सी को आउटपुट के अंदर प्रिंट करवा के देता है। वैसे ही आपके पास 65 से क्या चालू होता है, कैपिटल नंबर चालू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या हो रहा है, 65 से 90 तक आपकी सारी वैल्यू प्रिंट हो जाती है, कैपिटल Z तक, ठीक है। तो ये सारी फंक्शनलिटी, और बाकी के जो आपको सिंबल दिख रहे हैं वो तो हम यूज ही नहीं करते कभी भी। अब मैक्सिमम 128 तक ही यूज करते हैं, उससे ज्यादा कभी यूज नहीं करते, क्योंकि वहां तक ही हमारा मीनिंग रहता है, ठीक है, 128 तक। उसके पहले देखो लेमडा आ जाता है, कर्ली ब्रैकेट आ जाती है, कॉलन आ जाती है, कर्ली ब्रैकेट एंडिंग आ जाता है, स्मॉल z आ जाती है, वो सारी कीवर्ड हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज की वैल्यू आप एक साथ प्रिंट करवा सकते हो। अगर आपको सिर्फ 65 से 90 तक की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे आप जैसे इसे लिखोगे और रन करोगे तो आपको अपनी तरीके से डेटा मिल जाएगा, देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सिर्फ आज की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करवाना है, तो 1 से मुझे 50 तक करवाना है। तो देखो उसके अंदर जितनी भी आज की वैल्यू आती है वो सारी की सारी प्रिंट हो जाएगी, देखो। तो इस तरीके से सारा रिकॉर्ड आपका प्रिंट अच्छी तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो ये एरे होती है, एरे का ये मेन यूज होता है कि जितना भी डेटा है वो आप अच्छी तरीके से प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एरे तो आपको समझ में आ गया, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं लिंक लिस्ट, ठीक है। तो लिंक लिस्ट का बहुत ही यूज होता है, जो आप उसके लिए आपको पॉइंटर भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट भी उसके अंदर आ जाता है। तो लिंक लिस्ट के बारे में स्टैक हमारे पास हो जाता है कि मेलॉक, कैलॉक, रियलॉक, तो उसके बारे में पहले हमारे पास थियरी है, थियरी पढ़ने के बाद हम हमारे इम्प्लीमेंटेशन उसको करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, इसको अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि इसके बेस पर ही वो सारा कुछ टिका हुआ है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं हम, ठीक है। कोई भी डाउट्स या प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है। थैंक यू।